हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट केम एकेडमी एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये इसको हिंदी में परमाणु कक्षक कहते हैं। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में यह डिस्क्रिप्टिव टाइप से पूछा जाता है, मतलब यह थ्योरेटिकली इसे लिखना पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको शो करता हूँ, लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में इसको डिटेल में समझते हैं कैसे। दोज 3D space around the nucleus in which probability of finding electrons is maximum is called an orbital of atom. I repeat again, न्यूक्लियस के अराउंड बाय 3D स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे एटम के ऑर्बिटल्स कहते हैं। सपोज हमारे पास एक एटम है और एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारा 3D स्पेस है। इस तरीके से बहुत सारा 3D स्पेस है और इस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस 3D स्पेस में ये जो 3D स्पेस है, इस 3D स्पेस को ही कहा जाता है ऑर्बिटल। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें नहीं, एक्चुअल में ये 3D स्पेस है और 3D स्पेस, इस 3D स्पेस को ही ऑर्बिटल नाम दिया गया। ये जो सेंटर में है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दोनों को मिला के न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियस के अराउंड में जो 3D स्पेस है, जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली लाइनें, ये लाइनें एक्चुअल में 3D स्पेस है और 3D स्पेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। 3D स्पेस में कुछ इम्पटी यानी वैकेंट स्पेस भी होता है। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है वैकेंट स्पेस, इस वैकेंट स्पेस को एक्चुअली नोड कहा जाता है। तो ये जो हमारा पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एटम है और इस एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारा 3D स्पेस होता है। उस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। अब यहाँ पर समझने लायक बात ये है, क्या ये जो 3D स्पेस हमको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, इस तरीके से मैंने शो किया, क्या एक्चुअल में ऐसा ही होता है? तो आंसर इज नो। ये जो होता है, तो बहुत ध्यान से देखना कि 3D स्पेस किस तरीके से होता है। मान लो आपके पास सेंटर में ये है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से बहुत सारे 3D स्पेस है ऐसे करके, और यही स्पेस इस तरीके से भी है। न्यूक्लियस को ये लाइनें इस तरीके से भी घेरे हुए हैं, इस तरीके से भी घेरे हुए हैं, इस तरीके से और इस तरीके से भी घेरे हुए हैं, इस तरीके से भी घेरे, चारों तरफ से ये लाइनें कवर्ड किए हुए हैं। किसको? न्यूक्लियस को, जिसे हम लोग 3D स्पेस कहते हैं। बोर्ड पर इस 3D स्पेस को बना पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बुक में और बोर्ड में हम लोग ऐसे ही शो कर देते हैं। लेकिन आप क्या मानेंगे? आप मानेंगे इस न्यूक्लियस के इस साइड में भी ऐसे करके भी बहुत सारी ऑर्बिटल्स हैं और इस साइड भी बहुत सारी ऑर्बिटल्स हैं। चारों तरफ से ये न्यूक्लियस जो है वो 3D स्पेस या फिर ऑर्बिटल से कवर्ड है। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? चलिए नोड के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री सेट ऑफ क्वांटम नंबर इक्वल टू psi n l m। इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ऑर्बिटल्स को एक्चुअली जो होती है हमारे पास में क्वांटम नंबर का 3 सेट होता है, 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं psi n l m। ये जो है ये सारी नंबर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती हैं।
यहीं पर एक सवाल और आता है कि सर ये नोड क्या है। तो नोड को भी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे इस वाली वीडियो में। अगर आपको नोड डिटेल में देखना है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, बट फिलहाल इसका बेसिक पार्ट मैं बताता हूँ नोड क्या है। नोड क्या है तो हम लोग लिखेंगे इट इज पॉइंट, लाइन, सरफेस या प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी of finding electrons is zero, that is psi equal to 0। मतलब समझिए इसका नोड क्या है। अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड वह वैकेंट स्पेस, उस स्पेस को हम लोग पॉइंट कह सकते हैं, लाइन कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं या फिर प्लेन कह सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। अब ये नोड दो प्रकार के हो सकते हैं, बेसिक पार्ट है इसका। नोड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हमारे पास में रेडियल नोड और दूसरा होगा एंगुलर नोड। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, स्फेरिकल नोड, और एंगुलर नोड को नोडल प्लेन भी कहा जाता है। नोडल प्लेन या फिर एंगुलर नोड की वैल्यू यल वैल्यू होती है, यल वैल्यू के बराबर होती है नोडल प्लेन की वैल्यू। अब ये यल क्या है, एक्चुअल में यल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। वहीं स्फेरिकल नोड की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो n माइनस यल माइनस 1 से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यल क्या है, वही एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर आपको टोटल नोड निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला नीचे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू फार्मूला होता है n-1। यहाँ पर n क्या है, वही है हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें देखना है 3D में देखना है कि कितने नोड होंगे, कितने रेडियल नोड होंगे और कितने नोडल प्लेन होंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, ये d ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लगी है, इस नंबर ये नंबर शो करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर 3D के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और यल इक्वल टू कैसे निकालते हैं, यल इक्वल टू हम लोग जानते हैं S, P, D एंड F। इस तरीके से L की वैल्यू S, P, D, F के लिए 0, 1, 2, 3, ये कहाँ से वैल्यू निकल के आती है, क्वांटम नंबर से निकल के आती है। तो यहाँ पर S, P, D, F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू इस तरीके से शो की गई है। तो D के नीचे 2 है, तो यहाँ पर D ऑर्बिटल है, L की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम निकालेंगे रेडियल नोड कैसे निकालेंगे, अभी फार्मूला बताया था रेडियल नोड निकालने का, फार्मूला होता है n-l-1। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, इसकी n की वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, l की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे यहाँ पर, -1 -2 -1 माइनस के 3 हो गए, माइनस के 3 में 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। नोडल प्लेन हमारे पास में रेडियल नोड कितने आ गए हैं, 0। अगर आपको टोटल नोड निकालने हैं, टोटल नोड अगर निकालने हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है n-1। n की जगह पर हमें 3 रखना है, तो यहाँ पर 3 - 1 इक्वल टू 2। टोटल नोड कितने आ गए हैं, 2। 3D ऑर्बिटल के लिए टोटल नोड 2, 3D ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड 0। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट लगा लीजिए सब लोग, एक नोट लगाएंगे और नोट में आपको लिखना है कि न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट आर नॉट
कंसीडर्ड एज नोड, एज नोड। इसका मतलब ये है कि जो एटम में न्यूक्लियस और इनफाइनाइट जो पार्ट होता है वो नोड में काउंट नहीं किया जाता है, नोड में कंसीडर नहीं किया जाता है। चलिए इसके आगे मूव करते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। हेडिंग डालिए सब लोग, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। एक्चुअली ऑर्बिटल 4 टाइप की होती हैं, तो लिखेंगे दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। फर्स्ट है एस ऑर्बिटल, सेकेंड पी ऑर्बिटल, थर्ड डी ऑर्बिटल, फोर्थ एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल को देख लेते हैं। यहाँ पर एस ऑर्बिटल में एस स्टैंड्स फॉर शार्प। इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल के लिए शेप होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप होती है। यहाँ पर 1s 2s 3s ऑर्बिटल होती हैं, बहुत सारी ऑर्बिटल होती हैं। तो 1s ऑर्बिटल के लिए नोड कितने होते हैं? 1s ऑर्बिटल के लिए 0 नोडल प्लेन, 0 नोडल प्लेन, because it is directly attached to nucleus, attached to nucleus। फिर से समझिए, जो एस ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल का फुल फॉर्म होता है शार्प, और एस ऑर्बिटल के लिए शेप होती है स्फेरिकल। 1s ऑर्बिटल के लिए हमारे पास में 0 नोडल प्लेन होते हैं। क्यों 0 नोडल प्लेन होते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच होती है, कुछ इस तरीके से अटैच होती है। ये होता है हमारे पास में न्यूक्लियस, और इसी से बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से ये ऑर्बिटल अटैच होती है 1s ऑर्बिटल। तो इसलिए यहाँ पर कोई नोड नहीं बनता है, कोई स्पेस नहीं होता है, तरीके से कोई स्पेस नहीं होता है। तो 2s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन आता है, 1 नोडल प्लेन होता है, 1 नोडल प्लेन होता है। ये हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, n-1 से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर n क्या रखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 2s ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो n की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और 1 घटा देंगे, आ जाएगा 1। यानी 2s ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कितना आया है? 1। ऐसे ही अगर हमें 3s ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन निकालना हो, 3s ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3s ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सी है? 3। तो n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 - 1 = 2। यानी नोडल प्लेन कितने आ गए हैं? इसमें नोडल प्लेन आ गए हैं हमारे पास में 2 नोडल प्लेन आ गए हैं। 1s ऑर्बिटल के लिए 0 नोडल प्लेन, 2s ऑर्बिटल के लिए 1 नोडल प्लेन, 3s ऑर्बिटल के लिए 2 नोडल प्लेन। यानी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे नोडल प्लेन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, hence number of n value increase, then nodal plane increase। Number of n value increase, then size and energy of s orbital increase। Therefore ऑर्डर लगा लीजिए यहाँ पर, 1s is less than 2s is less than 3s is less than 4s and so on। ये ऑर्डर है किसका? एनर्जी का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड साइज,
1s के लिए एनर्जी एंड ऑर्डर 2s से कम होगा, 2s के लिए एनर्जी एंड साइज का ऑर्डर 3s से कम होगा। मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाली जो नंबर है इस नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे s ऑर्बिटल के लिए s ऑर्बिटल की एनर्जी एंड साइज भी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। चलिए सेकेंड है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल को भी देख लेते हैं। सेकेंड पर p ऑर्बिटल, हियर p स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। इसकी शेप होती है, p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बेल, डमरू के आकार की होती है। और p ऑर्बिटल कितने प्रकार की होती है तो टाइप लिखेंगे। p ऑर्बिटल 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। 3 प्रकार की p ऑर्बिटल होती है, px, py, pz। यहाँ पर px में ये x, y और z क्या है? एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? ये भी क्या है? कोऑर्डिनेट है। चलिए इसकी शेप बना लेते हैं। इनकी शेप बनाने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इस वाली ऑर्बिटल में x क्या है कोऑर्डिनेट, तो x, y और z ये कोऑर्डिनेट बना लिए। इसके लिए हम देखें इसके साथ में x कोऑर्डिनेट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग x पर लोब बना देंगे। ऐसे करके x पर लोब बना दिया तो ये बन जाएगी px ऑर्बिटल की शेप। और py के लिए अगर हमें शेप बनानी है तो फिर से यहाँ पर हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। इस तरीके से x, y और z 3 कोऑर्डिनेट बना लिए। py में y कोऑर्डिनेट है इसीलिए हम यहाँ पर y पर लोब बना देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा py ऑर्बिटल की शेप बन गया। pz ऑर्बिटल की जो शेप बनानी है तो फिर से हमें 3 कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे ऐसे। यहाँ पर ये x है, ये y है और ये z कोऑर्डिनेट है। इस वाली ऑर्बिटल में z कोऑर्डिनेट है तो इस बार क्या करेंगे, z पर लोब बना देंगे कुछ इस तरीके से। ये बन जाएगा pz ऑर्बिटल के लिए शेप बन जाएगी। ये जो लोब होते हैं px, py, pz में जो लोब होते हैं और 2 लोब होते हैं। ये जो फूला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है इनको लोब एक्चुअल में कहा जाता है, लोब। तो इसमें लोब कितने होते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने लोब दिखाई दे रहे हैं, हमको 2 लोब दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों लोब किससे सेपरेट होते हैं तो लिखेंगे सेपरेटेड y a plane of 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्लेन द्वारा सेपरेट होते हैं। अब हम लोग प्लेन देखेंगे कैसे प्लेन निकालते हैं। तो हमने देख लिया था पहले, उसमें देखा था नोडल प्लेन, रेडियल नोड, ठीक है, स्फेरिकल नोड, इसको फार्मूला भी देख लिया था। तो इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें कि इन ऑर्बिटल्स के लिए नोडल प्लेन कौन कौन सा बनेगा वो चेक करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए। यहाँ पर ऑर्बिटल लिख लीजिए और साइड लिख लीजिए आप नोडल प्लेन। px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल। px ऑर्बिटल के लिए हमारे पास में नोडल प्लेन रहेगा yz नोडल प्लेन, और यहाँ पर जो नोडल प्लेन होगा वो xz नोडल प्लेन होगा। और pz के लिए यहाँ पर नोडल प्लेन xy नोडल प्लेन होगा इस तरीके से, ठीक है। अब प्लेन डालेंगे कैसे, प्लेन वो देखेंगे डालेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल में नोडल प्लेन रहेगा y और z कोऑर्डिनेट पर। py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन अगर बनेगा तो वो x और z कोऑर्डिनेट पर बनेगा। pz ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन x और y कोऑर्डिनेट पर बनेगा। कैसे वो चेक करते हैं, इस px ऑर्बिटल के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक 3 कोऑर्डिनेट बना लिए।
पी एक्स के लिए हमें बनाना है नोडल प्लेन, तो कैसे चेक करेंगे? पी एक्स के लिए हमने यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट बना लिए। कौन कौन से? एक तो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट बना लिया। लोब किस पर लगाएंगे? लोब लगाएंगे यहाँ पर, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है तो हम लोग एक्स पर लोब डाल देंगे इस तरीके से, एक्स पर। अब बाकी जो पार्ट बचा है आपका वाई और जेड, या तो आप पी एक्स ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन वाई पर लगाओ या फिर आप जेड पर लगाओ। तो मैं कुछ इस तरीके से ये लगा देता हूँ। ये जो है वो नोडल प्लेन है। इन दोनों लोब्स को ये कौन सेपरेट कर रहा है? ये प्लेन सेपरेट कर रहा है, और उस पॉइंट से सेपरेट कर रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो ये जो प्लेन पड़ेगा तो इस पॉइंट से होकर ही पड़ेगा। इन दोनों लोब्स को सेपरेट कौन करेगा? ये प्लेन सेपरेट करेगा। अब आप प्लेन या तो वाई कोऑर्डिनेट पर डालो या आप जेड कोऑर्डिनेट पर डालो। किसको सेपरेट करने के लिए? एक्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये तो इसके लिए बन गया। अब हम लोग इसके लिए बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? फिर से हम लोग 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनाएंगे, ऐसे एक्स, वाई और जेड बनाएंगे। एक्स जेड में देखेंगे यहाँ पर क्या है हमारे पास में? पी वाई है। पी वाई में वाई कोऑर्डिनेट है, तो जो कोऑर्डिनेट है तो उसी कोऑर्डिनेट पर हम लोग लोब डाल देंगे, ऐसे करके ये लोब बना दिया। ये पी वाई ऑर्बिटल हो गई। अब इसमें हमें इन दोनों लोब्स को सेपरेट करना है, नोडल प्लेन लगाना है। तो कहाँ पर लगाएंगे? या तो आप एक्स कोऑर्डिनेट पर प्लेन लगाएं या फिर आप जेड कोऑर्डिनेट पर प्लेन लगाएं। तो मान लो मैंने यहाँ पर ये प्लेन लगा दिया है कुछ इस तरीके से, ये जो है जिस तरीके से प्लेन लगा दिया है। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट पर भी प्लेन लगा सकते हैं। अगर जेड पर लगाएंगे फिर भी ये दोनों जेड के थ्रू सेपरेट होंगे। अगर आपने एक्स पर लगा दिया फिर भी ये दोनों एक्स के रेस्पेक्ट में सेपरेट होंगे। चलिए पी जेड के लिए हम लोग देखते हैं पी जेड पर नोडल प्लेन कैसे बनेगा। एक्स और वाई पर नोडल प्लेन बनेगा, तो उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। ऐसे करके 3 कोऑर्डिनेट बना लो, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट बना लो। पी जेड ऑर्बिटल में जेड क्या है? कोऑर्डिनेट है, इसीलिए इन तीनों कोऑर्डिनेट में हम लोग जेड पर लोब बना देंगे। ऐसे करके जेड पर लोब बना दिया। बाकी हमारे पास में कौन से बचे हैं? एक्स और वाई बचे हैं, तो एक्स वाई पर हम लोग यानी एक्स पर नोडल प्लेन बना सकते हैं या फिर वाई पर नोडल प्लेन बना सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर वाई पर नोडल प्लेन बना दिया कुछ इस तरीके से। ये जो प्लेन है वो वाई प्लेन है, वाई या फिर जेड प्लेन है। इस तरीके से इस पे हम लोगों ने देख लिया कि पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कैसे बनाते हैं और कौन कौन से कोऑर्डिनेट पर नोडल प्लेन बना सकते हैं। आई रिपीट अगेन, पी एक्स ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन रहता है वाई जेड, पी वाई ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन रहता है एक्स जेड, पी जेड ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन रहता है एक्स वाई। ये कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इस ऑर्बिटल के लिए और बचता है, क्या? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी हम लोग लिख लेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 टाइप्स। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो पी ऑर्बिटल होती हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, तीनों प्रकार की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास कितने प्रकार से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कितने प्रकार का हो सकता है। तो जितनी ऑर्बिटल्स उतने टाइप से ओरिएंटेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर हमारे पास में पी में 3 ऑर्बिटल होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ओरिएंटेशन भी उतने ही टाइप का रहेगा, 3 टाइप का रहेगा। फिर से सुने पी ऑर्बिटल में जो पी वर्ड है इसका नाम जो होता है प्रिंसिपल, और इसकी शेप होती है डम्बबेल, मतलब डमरू के आकार की। टाइप कितने प्रकार के टाइप की होती है? ये पी ऑर्बिटल 3 प्रकार की होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इन तीनों के हम लोगों ने शेप देखे कैसे बनाए जाएंगे, और इन तीनों ऑर्बिटल के लिए हमने नोडल प्लेन भी देख लिया। नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं? जिस ऑर्बिटल के साथ में जो कोऑर्डिनेट है उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट बच जाते हैं उनको ही हम नोडल प्लेन लगाते हैं उन कोऑर्डिनेट पर। तो पी एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है, बचे कितने कोऑर्डिनेट हैं? वाई और जेड कोऑर्डिनेट बचे हैं, तो ये चले जाएंगे नोडल प्लेन में। तो यहाँ पर प्रत्येक ऑर्बिटल के लिए हमारे पास में नोडल प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट लिए गए हैं। इन सबको हमने इस तरीके से डिस्क्राइब भी कर लिया है।
चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल को देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड। इसके लिए शेप क्या रहती है? शेप होती है इसकी डुअल डम्बबेल। दुई डमरू के आकार की होती है। और टाइप कितने प्रकार की होती है? डी ऑर्बिटल 5 टाइप की होती है। 5 टाइप कौन कौन सी? मैं यहाँ पर इसको राइट करता हूँ कौन कौन सी होती हैं। एक तो डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स जेड, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 5 प्रकार की होती है। डी ऑर्बिटल कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इनके पांचों के नाम लिखेंगे हम लोग। डी ऑर्बिटल स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड। इसकी शेप होती है डुअल डम्बबेल, मतलब दुई डमरू के आकार की। और टाइप, डी ऑर्बिटल के टाइप कितने होते हैं? 5 टाइप होते हैं। डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। 5 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, ये जो 4 ऑर्बिटल्स होती हैं, इन 4 ऑर्बिटल्स में लोब्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कंटेन्स 4 लोब्स। बाकी डी जेड स्क्वायर में लोब्स जो होता है वो 2 लोब्स होते हैं। लोब्स कंटेन्स 2 लोब्स। 1, 2, 3, इसमें जो ये 3 ऑर्बिटल है इसमें लोब्स लाई करते हैं। लोब्स लाई बिटवीन द एक्सेस, जबकि इन दोनों ऑर्बिटल्स में लोब्स कहाँ पर लाई करते हैं? लोब्स लाई ऑन द एक्सेस। कैसे इसके स्ट्रक्चर देखते हैं फिर पता चलेगा। यहाँ पर डी एक्स बाई है। डी एक्स बाई की अगर हम शेप बनाएं तो दुई डमरू के आकार की होती है, मतलब यहाँ पर डुअल डम्बबेल होते हैं। तो इसके लिए भी हमें कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना लेंगे इस तरीके से। ये कोऑर्डिनेट बना लेंगे। ये है x, ये y, तो ये डी एक्स बाई के लिए बना रहे हैं। और ये है डी बाई जेड, तो हम लोग यहाँ पर y और z कर देंगे। ये जो बनाएंगे हम लोग यहाँ पर डी जेड एक्स के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x और z। अब देखो x y है, तो यहाँ पर लोब्स मैंने क्या बताया है कि डी एक्स बाई में लोब्स लाई करते हैं कहाँ? बिटवीन द एक्सेस। तो ये वाली एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट के बीच में लोब्स लाई करेंगे। कितने लोब्स बनते हैं? बताए गए हैं 4 लोब। तो 2 लोब्स तो ये हो गए, और ये इस तरीके से ये है प्लस माइनस। एक्चुअल में प्लस माइनस क्या है? ये प्लस माइनस जो होते हैं वो वेव फंक्शन होते हैं। जिनको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये डी एक्स बाई के लिए हो गया स्ट्रक्चर, हमारा शेप हो गई इसकी। और फिर उसके बाद में डी वाई के लिए, तो यहाँ पर वाई और जेड के बीच में लोब बना दो एक इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पर भी ये प्लस और माइनस। ये जो शेप बनी है, ये शेप बनी है डी बाई जेड के लिए। इसमें देखो डुअल डम्बबेल शेप लिखा है। डुअल डम्बबेल का मतलब है दुई डमरू। एक तो हमारा पूरा डमरू ये हो गया, एक हमारा ये डमरू हो गया। दुई डमरू के आकार की ये शेप हो गई। किसके लिए? डी बाई जेड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं डी जेड एक्स के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर हमने 2 एक्सेस बना ली हैं। एक एक्सेस एक्स है, दूसरी जेड एक्सेस है। हम इन दोनों एक्सेस के बीच में लोब्स लाई करते हैं, तो लोब्स लाई बिटवीन द एक्सेस। इसलिए यहाँ पर एक लोब ये बना दो और दूसरा लोब ये बना दो, कुछ इस तरीके से। इसमें भी ये प्लस और ये माइनस। एक्चुअली प्लस और माइनस साइन नहीं है, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो वहाँ पर वेव फंक्शन हो सकता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती वहाँ पर वेव फंक्शन 0 होता है। इस तरीके से हो गया। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के लिए अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग देखो 2 एक्सेस दी गई हैं, तो एक्स एक्सेस
और ये बाई एक्सेस, इसमें जो लोब्स होते हैं वो लाई कहाँ पर करते हैं, ऑन द एक्सेस, एक्सेस के बीच में लाई करते हैं, यानी एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं, कुछ इस तरीके से एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं। ये बन गया है हमारा शेप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस और माइनस, इस तरीके से ये बन गया है हमारे पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए शेप बन गया। यहाँ पर डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर का शेप कहा जाता है डोनट शेप का होता है, तो डोनट शेप में इसमें दो ही लोब दिखाए जाते हैं ऐसे करके। ये जो है ये जेड है और ये एक्स है, ये बाई है, एक्स बाई और जेड। ये जो लोब बना है, ये जो शेप बनी है वो डी जेड स्क्वायर के लिए बनी है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए शेप बनी है। इसमें दोनों जो लोब्स होते हैं, बाकी जो लोब्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, किसमें, एक्स और बाई के रिस्पेक्ट में। डी जेड स्क्वायर है तो जेड जो कोऑर्डिनेट होता है उसी पर दो लोब्स बना दिए जाते हैं। बस ये रहा हमारा स्ट्रक्चर किसका, डी ऑर्बिटल के लिए। फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ पर डी ऑर्बिटल स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। डी की शेप होती है डुअल डम्बेल और टाइप होते हैं 5 टाइप। कौन कौन से, डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये जो ऑर्बिटल 4 है, डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें कंटेंट्स यानी 4 लोब्स होते हैं और इसमें 2 लोब्स होते हैं। इन 3 ऑर्बिटल्स में लोब्स लाई करते हैं बिटवीन द एक्सेस, इन 2 ऑर्बिटल्स में लोब्स लाई करते हैं ऑन द एक्सेस, यानी एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं। तो ये एक्सेस बनी हुई है और एक्सेस के ऊपर मैंने लोब्स को बना दिया है। ये एक्सेस है, एक्सेस के ऊपर लोब्स को बना दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सेस है और एक्सेस के बीच में लोब्स को रखा गया है कुछ इस तरीके से। अब आपका डाउट ये हो सकता है कि यहाँ पर सर एक्स एक्सेस कहाँ पर है, तो आप एक्स एक्सेस, जैसे यहाँ पर डी एक्स वाई है तो एक 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग, जेड कोऑर्डिनेट भी होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसके कॉर्नर पर ऐसे करके ये जेड कोऑर्डिनेट बना सकते हो। इसको बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए, ये इस तरीके से ऐसे करके जेड बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो है लोब्स को नहीं बनाएंगे। अब चूंकि ये जो शेप बनाना है ना तीनों कोऑर्डिनेट को लेकर, डी ऑर्बिटल की शेप को तीनों कोऑर्डिनेट लेकर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर उस एक्सेस उस कोऑर्डिनेट को नहीं दिखाते हैं, केवल उन कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं जो कोऑर्डिनेट जिस ऑर्बिटल के लिए बना रहे हैं। जैसे डी एक्स वाई है तो इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 ही कोऑर्डिनेट खींच लिए, एक्स और वाई, और उनके बीच में लोब्स को लाई कर दिया। सेम सब में 5 में यही किया गया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बना दिया है भाई, अगर आप बनाना नहीं चाहते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं कि ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन किसमें कितना आएगा, ये भी देख लेते हैं। हालांकि अगर हम लोग इतना ही रखते हैं फिर भी हम लोगों के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बीएससी एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर हमको लिखना होता है। तो आप यहाँ पर तो आपको जितना लिखें वो कम ही है। तो उसके आगे चलिए देख लेते हैं कि डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बीएससी एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आईआईटी जैम में पूछा जा सकता है। जो बच्चे आईआईटी जैम यानी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऑर्बिटल में। तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऑर्बिटल के लिए कौन कौन सा नोडल प्लेन रहेगा। तो ये है हमारे पास में डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कौन सा रहेगा, इसके लिए 2 नोडल प्लेन रहेंगे, एक तो एक्स जेड एंड वाई जेड, ये वाला नोडल प्लेन रहेगा। एक तो नोडल प्लेन रहेगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन रहेगा एक्स जेड एंड वाई जेड। इसी तरीके से डी वाई जेड के लिए नोडल प्लेन कौन सा रहेगा, एक्स वाई एंड वाई जेड। डी जेड एक्स के लिए नोडल प्लेन कौन सा रहेगा, यहाँ पर रहेगा वाई जेड एंड एक्स वाई नोडल प्लेन रहेगा। दूसरा रहेगा यहाँ पर डी एक्स, इसके लिए 2 नोडल प्लेन रहते हैं, सीधे लिख दिया जाता है, दो नोडल प्लेन होते हैं। और जो डी जेड स्क्वायर होता है इसके लिए 0 नोडल प्लेन रहते हैं, 0 नोडल प्लेन।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस आपको ये 3 ध्यान रखने होते हैं, ये वाले 3 ध्यान रखने हैं। डी एक्स वाई के लिए नोडल प्लेन कौन सा रहेगा? एक्स जेड एंड वाई जेड। इसी तरीके से डी वाई जेड के लिए नोडल प्लेन कौन कौन से रहेंगे? एक्स वाई और एक्स जेड, सॉरी यहाँ पर एक्स जेड कीजिए, एक्स जेड नोडल प्लेन रहेगा। डी जेड एक्स के लिए नोडल प्लेन रहेगा हमारे लिए वाई जेड एंड एक्स वाई, ये वाले नोडल प्लेन रहेंगे, ये तीनों नोडल। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं दूसरा देख लो यहाँ पर। ये इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई और वाई जेड किस तरीके से देखना है। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, इनके अलावा और कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? हम लोग जेड कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो एक बार एक्स को जेड के साथ में ले लो, दूसरी बार क्या करेंगे? वाई को जेड के साथ में ले लो। इस जेड को एक्स के साथ में, इस जेड को वाई के साथ में ले लेंगे तो हमारे पास में 2 कोऑर्डिनेट, 2 प्लेन निकल के आ जाएंगे, एक्स जेड एंड वाई जेड प्लेन। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट दिए गए हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल में। तो एक बार क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर वाई जेड में कौन सा नहीं है? एक्स नहीं है। तो एक बार इस एक्स को वाई के साथ में लेंगे, एक बार इस एक्स को जेड के साथ में लेंगे। तो वही किया है हमने यहाँ पर, एक्स वाई और एक्स जेड, ये दोनों नोडल प्लेन बन गए। यहाँ पर देखो जेड एक्स जो है, तो इसमें कौन सा नहीं लिया गया है? वाई कोऑर्डिनेट नहीं लिया गया है। तो एक बार इस वाई को जेड के साथ में लेंगे, एक बार इस वाई को एक्स के साथ में लेंगे और हम नोडल प्लेन काउंट कर लेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है नोडल प्लेन निकालने की। आपसे इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा नोडल प्लेन बना के दिखाइए, नहीं, आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि डी वाई जेड के लिए नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे। वहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिए होंगे, और विकल्प में आपको किस तरीके से छांटना मैंने बता दिया है कि सबसे पहले ऑर्बिटल में वो हमें कोऑर्डिनेट देखना है जो नहीं है, और फिर उस कोऑर्डिनेट को दोनों के साथ मिला के लिखना है। बात समझ में आ रही है? चलिए इस चीज़ को लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये सारी जो ऑर्बिटल्स होती हैं डी एक्स बाई डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये कैसी होती है? डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होती है। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, that is all orbitals are equivalent in case of energy. All orbitals are equivalent in case of energy. एनर्जी की केस में ये सारी ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि पांचों डी ऑर्बिटल्स होती हैं क्या सेम एनर्जी की रहती हैं? तो आंसर इज यस, सेम एनर्जी की ये पांचों डी ऑर्बिटल्स रहती हैं। उसके बाद में लास्ट हमारा बचता है एफ ऑर्बिटल, उसको भी देख लेते हैं। एफ ऑर्बिटल एक्चुअल बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया जाता है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में जो लोब्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उन सारे लोब्स को बोर्ड या कॉपी पर डिस्क्राइब करना बहुत टफ है, इसीलिए उसको नहीं बनाया जाता। चौथा हमारे पास में है एफ ऑर्बिटल। एफ स्टैंड्स फॉर होता है, एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन 3D स्पेस, यानी 3D स्पेस में इनकी शेप को बना पाना बहुत टफ है। तो इस टाइप कितने होते हैं? एफ ऑर्बिटल 7 टाइप की होती है, 7 टाइप्स की होती है। अब ये 7 टाइप्स कौन से हैं, तो थोड़ा सा मैं आइडिया यहाँ पर देता हूँ आपको। 7 टाइप्स कौन कौन से हैं? देखो, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ जेड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एफ एक्स बाई एंड जेड। ये 7 टाइप्स की हैं। इन 7 टाइप्स की जो ऑर्बिटल्स हैं उसके नेम मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, तो आप लोग भी इसको बहुत केयरफुल्ली राइट कर लीजिएगा। 4, 5, 6 एंड 7 टाइप्स है।
ये 7 टाइप की ऑर्बिटल्स होती हैं, इनके नेम मैंने लिख दिए हैं। इसकी शेप जो होता है वो 3D स्पेस में बना पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं। उन लोब्स को 3D में रिप्रेजेंट करना बहुत टफ है। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा। इसको बहुत केयरफुली आप कॉपी में अपनी राइट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स से क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।